श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति के साथ बाली ने अपने शरीर को आसानी से त्याग दिया और श्री राम जी ने उसे अपने परम धाम भेज दिया। बाली की मृत्यु का समाचार मिलते ही नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ पड़े। बाली की स्त्री तारा विलाप करने लगी। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ ने उसके अज्ञान को हर लिया और उसे ज्ञान प्रदान कर दिया। ज्ञान मिलते ही तारा ने भगवान से परम भक्ति का वर मांग लिया। उसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और उसने विधि पूर्वक बाली का अंतिम संस्कार किया। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य सौंप दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर सब लोग सर नवाकर वहां से चले गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही नगरवासियों को और ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद सौंप दिया। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और उसे राजनीति के अनेकों सीख दी। और फिर प्रभु बोले, हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्षों तक नगर में नहीं रह सकता, अतः मैं यहाँ पास के ही पर्वत पर निवास करूंगा। और फिर श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को बहुत ही सुंदर बना रखा था। उन्हें मालूम था कि श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। देवता, सिद्ध और मुनि भौरे, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके वहां रह रहे प्रभु की सेवा करने लगे। जब से राम जी ने वहां निवास करना शुरू किया था, तब से वन मंगलमय हो गया था। और इस तरह सीता जी के विरह में राम जी को 1 वर्ष बीत गया। तभी वहां की एक सुंदर शिला पर बैठे श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, 1 वर्ष बीत गया, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार यदि सीता का पता चल जाए तो मैं काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। सुग्रीव राज खजाना, नगर और स्त्री पा गया है, इसलिए उसने भी मेरी सुध नहीं ली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष उठाकर बाण हाथ में ले लिया। यह देखकर दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया, हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिलाकर ले आओ, उसे मारने की जरूरत नहीं है। इधर किष्किंधा नगरी में श्री हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सर नवाया और उसे समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव को बहुत ही भय हुआ और वह बोला, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब हे पवनसुत, जहां जहां वानरों के झुंड रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो और उन्हें कहला दो कि 15 दिनों में जो यहां ना आए, उनका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान किया, सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। फिर सब बंदर चरणों में सर नवाकर चल दिए। तभी उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर यहाँ वहां भागने लगे। तो लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी उनके पास आए और लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर विनती की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने जब लक्ष्मण को क्रोध में देखा तो भयभीत होकर बोला, हे हनुमान, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ।
हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। ये विनती करके वह उन्हें महल में ले आए तो वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सर नवाया। यह देखकर लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उसको गले से लगा लिया तो सुग्रीव बोले, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार से सब दिशाओं में दूतों के समूह भेजे थे, वह सारा हाल लक्ष्मण जी को सुना दिया।